यश्रेखान्तरः भिन्नं चक्रं पणितले भवेत् स भवेत् पृथ्वीपालो विष्णुरंगसमुद्भवः। जिनके हाथों में यदि चक्र के निशान बने हो तो वो आदमी पृथ्वी का राजा होता है। अगर पृथ्वी का राजा नहीं बनेगा तो रायखेड़ा का सरपंच जरूर बनेगा। वृंदावन में आ गया, कभी न कभी कहीं न कहीं उनको कोई पद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार सारे देवता प्रजा भगवान की प्रशंसा करने लगे। तब पृथु ने कहा, महाराज अरे हम तो अभी पैदा होके आए हैं और तुम्हारी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, क्या बात है बताओ। कहते प्रभु ये धरती माता अन्नहीन हो गई है और रात दिन अकाल दुकाल पड़ रहा है, खाने के लिए अन्न नहीं है, कृपा करके कुछ उपाय करिए। तो भगवान पृथु जी अपने हाथों में बाण लेकर के और पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ाने लगे। उस समय सजनों पृथ्वी मैया गाय का रूप लेकर के भाग रही है। आगे आगे गाय और पीछे पीछे पृथु जी महाराज। गाय थक गई तब हाथ जोड़ करके कहती है, परहरंतु वही हे भगवान, आप तो बहुत बड़े राजा हैं, पृथ्वीपाल हैं और कोई भी राजा किसी स्त्री के ऊपर में हाथ नहीं उठाते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनना, पुरुष वर्ग जो बैठे हैं, स्त्री से अगर कोई भी अपराध हो जाए, गलती हो जाए तो कभी भी उनको मारना नहीं चाहिए। अगर मारेंगे तो क्या होगा, घर में दरिद्रता आ जाएगी, दरिद्रता या वंश छेद हो जाता है, माने वंश नाश होने का भय रहता है। मारने का अधिकार तभी है आपको जब आप अपने जीवन में कोई गलती ना करें, है ना, और खुद गलत कर रहे हैं और पत्नी के ऊपर में वार कर रहे हैं तो देवता कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। कहते हैं मैं तुमको मार डालूंगा, क्योंकि समझने की बात यह है कि अगर किसी को मारने से बहुत लोगों का कल्याण होता हो तो मारने में पाप नहीं लगता है। परीक्षित जी महाराज, है ना, कैसे नहीं लगे बताओ। एक जन महात्मा जी जंगल में रहे तो झंडा को इसने कथा सुने लागे। महाराज बताइए कि जब तक गुरु दीक्षा नहीं ले हो और तब तक कल्याण नहीं हो, मुक्ति नहीं मिलने वाला। तो डाकू जल्दी से जंगल में महात्मा के तीर में और जा कहते, गुरु जी तेमुल अपन चेला बना ले। महात्मा कहते का काम करथस बेटा, काबर चेला जिन अपराध करते ओखर छठवा अंश गुरु जी भोगना पड़ते, ध्यान देना। का काम करथस बेटा, तो ईमानदारी से बताइए मैं डाकू हूँ महाराज, आदमी मतलब लूटता हूँ, मारता हूँ। तो महात्मा जी कहते अभी तक के झन मारे हैं, कहते 70 झन मारे हो महाराज। अब बताओ 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना। 70 आदमी हत्या करने वाला आज गुरु दीक्षा लेने के लिए आ गया। तो गुरु जी कहते भैया 70 जन के हत्यारा एला अगर मैं अपन चेला बना लू हूँ तो मोला भी पापी होना पड़ जाए। अब अगर एक कान नहीं फूकू चेला नहीं बना हो तो 71 हम नंबर मोड़ लगा दी, वो एक काट लगा मुहिर मार डरी। तब गुरु जी उपाय करी, घर के अंदर गए और एक करिया झंडा लेके इस परीक्षित महाराज, हरिया रंग के झंडा, और कहते बेटा ये धर ले और हमारे देश के जितना भी तीर्थ है वो में स्नान करबे और झंडा घलो नवावे। जितना समय एक काला झंडा सफेद हो जाए तब मैं तुमको शिष्य बना लूंगा। अब चेलल का पता डाकू रहेगा, झंडा धरे धरे सबले पहले रायखेड़ा तरियम नहीं, है ना, झंडल न हो वो सफेद नहीं हो। फिर आगे बढ़ गए, गंगा यमुना सरस्वती सब जगह जा करके झंडा को स्नान कराया, लेकिन झंडा काला का काला रह गया। चोर सोची ये महाराज हमला ठग के भेजे कैसे लागा, है ना, कैसे करे जाए। जंगल पार होत रही परीक्षित जी तो 4 जन आदमी एक जन बाइल हरण करके लेकर आए। रावण तो एक जन हरण करी से 4 जन एक जन बाइल लेगा, 17 जन तो मारे हो, जत का पाप लगना है लग, 4 जन और मार देता हूँ, कम से कम एक जन बाई की इज्जत तो बांध चाहिए। देखो, और जा करके 4 लोगों की हत्या जैसे डाकू ने किया, उसी समय उसका काला झंडा आज सफेद हो जाता है। बहुत खुश हुआ, भाग में भागता ये महाराज के तीर में, कहते महाराज देखो झंडा सफेद हो गया। महात्मा जी का थे कपड़ा ले एक्सचेंज करके तो नहीं आगे हुई, बदल दी सोई करिए कि अब सफेद का
बेटा सच सच बताओ कि तेरा काला झंडा सफेद कैसे हुआ? कहते गुरु जी गंगा यमुना ना है, कोई फर्क नहीं पड़े। और जब 4 आदमी मारे हो जिन्हें घिनबाई के हरण करके ले गए से, तब मोर झंडा सफेद हो गया। गुरु जी कहते बेटा अब तक ते जत्का हत्या करे अपन स्वार्थ के लिए करे रहे ना, निहित स्वार्थ के लिए, इसलिए तुम्हारा मन रूपी झंडा है ये काला हो गया था, दूषित हो गया था। और आज जब तुमने किसी नारी की रक्षा की है तो वही काला मन आज सफेद हो गया है, पवित्र हो गया है। और निर्मन मन जन सो मोहि पावा, जिनका मन निर्मल होगा उसी को मैं अपना शिष्य बनाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले अपने मन को पवित्र करना होगा। झंडा मतलब मन, और मन में जब तक छल कपट भरे रही ना प्रपंच, तब तक कभी आपका कल्याण होने वाला नहीं है सज्जनों, ध्यान रखिएगा। आज इस प्रकार भगवान पृथु जी कह रहे हैं कि अरे देवी, एक जन के मारे से विश्व के कल्याण हो तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तब गाय रूपी धरती ने कहा आपको जो चाहिए आप ले लीजिए महाराज। तो स्वयं मनु महाराज को बछड़ा बनाया गया और जितना भी अनाज है पृथ्वी से खींचना, गौ माता से खींचना प्रारंभ कर दिया। राक्षस मन देखिए, प्रहलाद बछड़ा बना लिया और जत्का मदिरा है, दारू है, ओला खींचना शुरू कर दिया। ध्यान देना, अन्न मनुष्यों के लिए बना हुआ है और दारू राक्षसों के लिए बना हुआ है। भागवत का कथा है ना, ध्यान देना। तो जो दारू पीते उनको क्या कहना चाहिए? अब मैं नहीं कहा FIR हो जी, है ना। बोलो वृंदावन यार लाल। अच्छा सजनों, उसके बाद अरियमा नाम के एक पितृदेवता है, ओला बछड़ा बना करके कच्चा माटी के पात्र में और जत्का भी कच्चा अनाज है बोला पीतरमण खींचना शुरू कर दे। सांप नाम देखिए, वासुकी नागला बछड़ा। अब इंद्र देवता आगे अब तो महाराजा प्रणाम करने लगे, प्रभु क्षमा बढ़न को चाटन को उत्पात, कारही महरि का घटियो जो भृगुमारी लात। आप तो महान हैं, बड़े हैं, आपको क्षमावान होना चाहिए, समाशील होना चाहिए प्रभु। भगवान वाकई में कृपालु है। गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विचार। गलती करिए और गलती करने के बाद यदि भगवान के शरण में चले जाएं तो भगवान दूर कर देते हैं आपके अपराध को, है ना। इंद्र देवता को भगवान ने हृदय से लिपटा लिया। बताओ, जो घोड़ा चोरी करने वाला उनको भी भगवान हृदय में लिपटा लिए। उसके बाद बहुत सुंदर प्रसंग आया। पृथु जी महाराज यज्ञशाला में बैठे थे और भगवान जब इंद्र को लेकर के आए थे ना, तो जाते जाते कहा कि हे राजा पृथु, तुमको वरदान मांगना है तो मांग लो। कहते प्रभु आपके एक पैर की सेवा माता लक्ष्मी करेगी और एक पैर की सेवा मैं करूंगा। अच्छी बात है। जब दोनों जन में लड़ाई हो जाए तो ते अपन भाई ढाल झान बोल पे मोट ढाल बोल कैसे फंसा रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ, हम भक्तन के भक्त हमारे। जब आप जैसे कोई भक्त हो जाए ना तो भगवान लक्ष्मी जी को भी त्याग कर देते हैं। जाओ जाने लगे। उस समय राजा पृथु ने फिर एक वरदान मांगा है सज्जनों भगवान से। क्या वरदान? कहते महाराज ऐसा वरदान दीजिए आपकी कथा में दिन रात सुनते रहो, है ना, तृप्त नहीं होता। आपने केवल 2 कान दिए हैं, भगवान मुझे 10,000 कान दीजिए। अब बताओ 10,000 कान दीजिए तो ड्रिल मशीन लगी गई। अब कौन कौन में कान लपीट करी भगवान के लिए बताओ। कतको जन आदमी है भगवान के रचना में घलो शंकर करते ना, ध्यान से समझना। एक जन आदमी कहता है भगवान सब काम ला बने करेगा, आदमी बनाए हैं तो अब बनाए सोच विचार के बनाए हैं। परीक्षित महाराज है ना, अब कान लगा इतनी कर देती सागो पाछू में, तो चश्मा कैसे लगाते है ना। तो भगवान जाना थे आगो चल के मैं चश्मा लगा लागी तो 2 स्टैंड घलो बना दे। कतका कृपा करे बताओ। तो एक जन आदमी का कहता है एक किठन गलती करे है भगवान। का गलती है? कहते वो नाग ला मुंह नीचे में बना रहती तहन भले टपकत रहती मुंह को ऊपर में बना दे है। यही मामला गड़बड़ कर रहे भगवान कहा थे। वाह रे मूर्ख सजनों, भगवान मुंह के ऊपर नाक क्यों बनाए हैं मालूम है ना आपको? जानते हो परीक्षित महाराज?
नहीं जाना। सुन लो, समझ लो आप, जिघ्राणाम अर्ध भोजनम, सूंघने से आधा पेट भर जाता है। भरते कि नहीं भरते? तो आधा पेट खाए करो, आधा सूंघे करो, है ना? बोलो रावण बिहारी लाल। अच्छा, एक मैं उदाहरण भी बताऊँ आप लोग। जैसे हम जब भोजन करे बैठते ना, जैसे भोजन आप मुंह में ले जाते हैं तो पहला गंध नाक में जाता है, सुगंध पहली जाती है। देखा से पेट जल्दी भर जाता है। आपको भरोसा नहीं हो तो ही ना, तो श्रीमान नागेंद्र नायक रायखेड़ा से के द्वारा 30 रुपया भगवान के चरण कमल में अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। श्री कृष्ण भगवान की। सजनों, बाई मन कखरो घर के बातें तिहार बार में घर में बड़ा बड़ा सोहारी रांधा है ना, और जब वो निकलते तो घर के पूछ के देख लो, परीक्षा कर लेना। तो कभी आनंद उठन बड़ल खा ले, तार अभी नहीं खाओ, है ना? काबर सूंघ सूंघ के पेट भर जा रहे थे, और फिर अंदर के मामले को हम दो चार निपटा देते थे, हो नहीं जानो, है ना? जिघ्राणाम अर्ध भोजनम, सूंघने से पेट भर जाता है, इसलिए भगवान ने हमारे नाक को मुंह के ऊपर बनाया है सजनों। नहीं तो एक घाव से सूंघा लागी तब मुंह डाले लागे। ये रचना है। अब 10,000 कान का मतलब क्या है कि इतनी कथा सुने, इतनी कथा सुने कि कभी आप तृप्त ना हो। भगवान ने कहा तथास्तु, चले गए। उसके बाद राजा अपने प्रजा के साथ बैठे हुए थे, वार्तालाप कर रहे थे। और क्या वार्ता कर रहे थे? कहते तुलसी वृक्ष न मानिए, गौ न मानिए ढोर, ब्राह्मण मनुज न मानिए, तीनों नंद किशोर। गाय को ढोर मत समझना, और तुलसी रानी महारानी को वृक्ष मत समझना, ब्राह्मण को साधारण मनुष्य मत समझना। पृथ्वी जी कह रहे हैं तीनों नंद किशोर, ये तीनों में भगवान नंद किशोर कृष्ण भगवान का वास बताया गया है। लेकिन मूर्खों को ये बात समझ में नहीं आती है। एक मूर्ख की कथा हम बता रहे हैं आपको। राजा अकबर और बीरबल की कहानी कई बार सुने हो, है ना? बड़ा चर्चित कथा है, कहानी है। तो एक बार हम मन के कत्कजन माता है, जानते थे परीक्षित जी महाराज, हमारी सबकी 16 बड़े बड़े धरती कत्का बड़े है ना। तो एक दिन बीरबल घले निकला है ना, तो धरती माता पहली पांव पर ही सोहा, ओखा बाद तुलसी माता पांव पर छू के, ओखा बाद गौ माता पांव पर, तब राजा शंका होए तो हर माछ माँ दिखे, बाप ने दिखे जी, माताई मन बड़े बड़े। बीरबल समझ गए अहंकार बोल रहा है ना। कहते राजा साहब हमारे पिता भी हैं। बोला जाना तो एक जन पिता थे, लाओ एक जना वो पिता है भारी पावरफुल। तो राजा साहब कहते मैं देखना चाहता हूँ, चलो। अब दोनों राजा और प्रजा माने मंत्री जंगल डाल चढ़ दिन, है ना। और जंगल में जाए के बाद इस पेड़ में नार लटकत रहा है परीक्षित महाराज, और नार में दक्का बड़ फल लटके रहा है ना। बीरबल कहते राजा साहब यही हमारे बाप है। राजा हंसे, माँ मन बड़े बड़े बाप हाथ की बड़, है ना। हाँ है छोटा, लेकिन एक बार छू के देखना पता चल जाएगा कि। अब राजा जाके छुई सोला और है केवांश के फल। अब केवांश तो जाना तो हो, जैसे वो फटेस तो राजा के पूरा शरीर में लग गए, वो खुजला लगे राजा है ना। बड़ा परेशान हो गए और कहते बीरबल अरे कुछ उपाय बताओ। कहते राजा साहब हमारे बाप के पावर की शौकत का देंगे, है ना। बहुत परेशान है खजवा खजवा के। कहते अरे कुछ तो उपाय बताओ बीरबल। बीरबल कहते राजा साहब यदि एक खुजली मिटाना है तो हमारे ताई के गोबर लगा लगी तो लगे, माँ के गोबर। राजा सोच में पड़ गए कि तू तो सोना जन माता तो कति माता गोबर लगाओ तेला बता। बोलो वृंदावन बिहारी, है ना। तो कहते गाय हमारी माता है। और सच कहूं, आप चाहे मजाक के रूप में ले, सीरियसली ले, अगर शरीर में कोई प्रकार के दाग खाज खुजली हो तो गौ माता के गोबर लगा दीजिए, और या सूखा कंडा से आप खुजला दीजिए, तो आपके घाव बढ़ेंगे नहीं बल्कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे।
है ना। ये गाय माता की कृपा होती है, इसलिए गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। सज्जनों, निवेदन है, यदि कोई व्यक्ति आपके घर से भाग जाए तो आपको महाराज के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। गौ माता के कानों में जाकर के बोल दीजिए कि भागा हुआ प्राणी वापस आ जाए। अगर कृपा होगी रानी के तो वह घर का भागा हुआ वापस आ जाएगा। ऐसी कृपा हमारी गौ माता में होती है। सज्जनों माताओं, आज पृथु जी महाराज इस प्रकार बातें कर रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार देवलोक से स्वर्ग से उतर करके राजा के पास आए और जाकर के राजा को समझाने लगे, कहते राजन आप बड़े कृपालु हैं। जैसे वो राजा ने देखा महात्मा लोग आए हैं, अपने आसन से खड़े हो गए और क्या कहते हैं, प्राणाधारा सुता राजन, हे राजन आप मेरा प्राण को भी लेना चाहते हैं तो मांग लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। प्राणाधारा सुता ब्रह्मण गृहाश्च परेच्छदा राज्यं बलं मही कोश इति सर्वं निवेदितम्। महाराज आप मेरी पत्नी को भी मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। सुत माने पुत्र, यदि आप मेरे पुत्र को भी मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। राज्यम, मेरे राज्य को भी आप मांगोगे तो मैं आपको दान कर दूंगा। राज खजाने को भी मांगोगे तो मैं आपको दे दूंगा। कितना बड़ा दानी था। सनकादिक ऋषियों ने कहा, राजन हम ये दान लेने के लिए नहीं आए हैं। ब्राह्मण किसी का दिया हुआ नहीं खाता है, स्वयं भुगते, स्वयं का खाता है, स्वयं का पहनता है। और इस प्रकार उनको आशीर्वचन दे करके और चारों ऋषि कुमार वहां से चले जाते हैं। और पृथु जी महाराज भी भगवान के समाधि में लीन होकर के और अपने परम गति को जाकर के जान जाते हैं। ये चतुर्थ स्कंद की कथा यहाँ समाप्त होती है। पंचम स्कंद की कथा में राजा प्रियव्रत की कथा का वर्णन आता है। सज्जनों, जो राजगद्दी पर बैठे थे, भगवान डूबने वाले थे सूर्य नारायण, तो अपने रथ में बैठ करके उनका पीछा करने लगे और एक परिक्रमा नहीं बल्कि 7 परिक्रमा किए तो उनके चक्के का जो निशान बना वो 7 द्वीप और 7 खंड द्वीप बन जाते हैं, समुद्र बन गए। जहाँ हम बैठे हैं इस जगह का नाम जम्बू द्वीप कहलाता है। ब्राह्मण लोग उच्चारण करते हैं, विष्णुर्विष्णु नमः परात्मने द्वितीय प्रार्धे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वंतरे अष्टाविंशति युगे कलि युगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, यह सब उच्चारण किया जाता है। तो ये जम्बू द्वीप है जहाँ बैठे हैं। इनको फिर अजनाब खंड में काटा गया, बांटा गया। उसके बाद एक राजा हुए जिनका नाम भरत जी हुए और भरत जी महाराज ने ही इस देश का नाम भारतवर्ष रखा है ना, अपने नाम से। अब इसकी कथा बहुत सुंदर आती है। परिक्रमा करने लगे, समुद्र भी बने, लेकिन जब उनका पार नहीं पा सके तो सुखदेव जी महाराज कहते, राजन इनके घर में एक आनिग्रह नाम के भी राजा हुए जिनके कोई संतान नहीं थे। तो ये संतान की कामना से और भगवान नारायण की भक्ति अब पूजन करना प्रारंभ कर दिए ब्राह्मणों को बुला करके। और इस पूजा के प्रभाव से इनके वंश में एक राजा हुए थे नाभि नाम का, जिनकी पत्नी का नाम है मेरू देवी। एक परंपरा है, आप समझ लीजिएगा। जहां से मैं अभी शुरू कर रहा हूं वहां से महाराज दशरथ जी जो सूर्यवंशी राजा है वहां तक किसी भी राजा के बारे में पढ़ के देखिए, बिना यज्ञ के उनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसे राजा नाभि थे, पत्नी का नाम मेरू देवी। ब्राह्मणों ने एक यज्ञ किया, यज्ञ के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए। कहा, क्या चाहते हो ब्राह्मण देवता? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान आप मेरू देवी के गर्भ में अवतार लेकर के जन्म लेकर के आ जाइए। समय आया और मेरू देवी के गर्भ से मेरे परमपिता परमात्मा भगवान जो है आज ऋषभ देव जी के रूप से प्रकट होकर के आ जाते हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ मतलब होता है श्रेष्ठ देवता। अच्छा, जब भगवान का जन्म हुआ इंद्र देवता पानी बरसाना बंद कर दिया। बड़े कपटी है ना देवताओं में इंद्र, पक्षी में कौवा सबसे ज्यादा डरते थे। आज
सारे प्रजा के कहने से भगवान कृत्रिम रूप से जल की वर्षा करने लगे। तब इंद्र को अपने गलती का एहसास हुआ और अपनी कन्या जयंती का विवाह ऋषभ देव जी भगवान के साथ में कर दिए गए। और उसी जयंती के गर्भ से ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र जन्म लेकर के आते हैं। 100 पुत्र में जो बड़ा लड़का था सज्जनों, जिनका नाम है भरत जी महाराज। भरत जी बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे। उसके बाद जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त किए तो गंडकी नदी के किनारे में चले जाते हैं। वहां रह करके वो तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। उस समय क्या हुआ, एक हिरणी प्यासी थी जो जल पीने के लिए गंडकी नदी में आई। शेर की आवाज सुनकर के छलांग लगा देती है। असमय उसका गर्भ का बच्चा गिर जाता है। भरत जी महाराज गए और जा करके उस शावक हिरण के बच्चे को अपने गोदी पर उठा लिया। हिरण मृग कहते हैं ना, मृग उसको, है ना। और मृग मतलब क्या होता है परीक्षित जी महाराज? माया। उसी मृग माया के चक्कर में भगवान पड़े, उनकी भक्ति रूपी सीता का हरण हो गया था, है ना। वैसे हमें माया के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। माया ऐसे नागिन जगत रहे लिपटाए, जो इसकी सेवा करे तिसको ही खा जाए। ये माया नागिन है। अगर आप नागिन को पकड़ेंगे माया को, वो आपको डसने का काम करेगी। इसी प्रकार भरत जी महाराज उस बच्चे को उठा करके ले आया। क्यों? शरणस्य परित्यागे महायोग पातक भवेत्। अगर कोई शरण में गिरा हुआ है, अच्छा आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई बच्चा साइकिल के गिर जाए तो आप उसको उठाएंगे नहीं उठाएंगे परीक्षित जी महाराज? कि देख के रेंग देंगे, है ना? कोई नहीं चलता। जो शरण में आ गए गिर गए उनको उठाना चाहिए, लेकिन घमंड मत करना मैं उठाया तब बांचिस, नहीं तो ऐसे हो जाएगा। भरत जी के साथ यही हुआ। भरत जी को थोड़ा सा अहंकार आ गया। धीरे धीरे मृग आगे बढ़ने लगा। छोटा बच्चा था और अपने छोटे छोटे सींगों से जब भरत जी के पीठ को मारने लगता, भरत जी को बड़ा आनंद आने लगता था। एक मृगा के संगत भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक मृगा के संग से आज भरत जी महाराज को मृग की योनि प्राप्त हो गई। कैसे? मृग मारे हिरण का बच्चा था। एक बार झुंड के ढूंढ जब बच्चे हिरण लोग आ गए, अपने जाति सगा परिवार को देख करके उसी में शामिल होकर के भाग गया। भरत जी महाराज मृगा मृगा करते करते अपने शरीर को त्याग देते हैं। अंते मति, अंत में जो हमारी मति होती है वही हमारी गति कहलाती है ना। भरत जी मृग बने। कैसे बने? तो आधा शरीर मनुष्य के समान था और ऊपर का भाग हिरण के समान था। उसी गंडकी नदी में खड़े हुए भगवान का भजन करना वो प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी योनि समाप्त हो गई सज्जनों, और तीसरी योनि में भरत जी महाराज एक आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। एक ब्राह्मण की 2 पत्नी थी। एक पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी के गर्भ से भरत जी महाराज का जन्म हुआ। भरत जी छोटे थे, बड़े ज्ञानी थे। मन में सोचने लगे कि अब मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दिखाऊंगा, है ना। देखो समझिएगा आप लोग। पिताजी भरत जी महाराज को बहुत पढ़ाने की कोशिश करते। गायत्री मंत्र रटा दे, ओम भूर्भुवः स्वः। वत के भर बोले ओम भूर्भुवः स्वः, आगे बोल भी नहीं करे भरत जी है। अगर बाप थे एकदम जड़ है, मूर्ख, इसलिए लोग उनको जड़ भरत कहने लगे। लेकिन सच कहूं वो जड़ भरत नहीं था, भरत जी महान थे। क्यों नहीं पढ़े गायत्री मंत्र को? क्यों मंत्र को उच्चारण नहीं किए? इसलिए कि अगर मैं सीख जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे कथा पढ़ाने के लिए भेज देंगे जजमान के घर, और जजमान जब मुझे दक्षिणा देंगे, पैसा आएगा, हो सकता है मैं पान गुटखा खाना शुरू कर दूं, है ना।
दारू का सेवन करना शुरू कर दूं, गलत रास्ते में पकड़ लूंगा, उससे मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए कथा पूजा पढ़ना भी बेकार है। ऐसे भाव से सज्जनों भरत जी महाराज जो है ज्ञान की शिक्षा भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, अब देखो, घर में अगर लड़का कोई काम न करे तो माता पिता उसको लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। और जेला लड़का ला माँ बाप पसंद नहीं करे, ओखर भाई भौजीवन का कमाया कर तेरा बताओ। एक दिन बड़े भैया ने कहा, भाई भरत जाओ खेत और देख लेना, गाय चरत हुई चल देख ले। धन्य है वो भरत जी महाराज। खेत में गए सज्जनों, एक गौ माता धान को चर रही थी। भरत जी महाराज खेत में खड़े हो गए मेड़ में और कहते हैं, राम जी की गैया राम जी के खेत चर रे गैया भर भर पेट। अब बताओ, गाय भी राम के, खेत भी राम के, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो भगाने से क्या काम। हाथ जोड़ के देखा था बटर बटर। और भाई मने गाय चरत रहा खेत में, कहते अरे भरत आपको तो नहीं दिखाते। अरे दिखा दे भैया, कावर नहीं भागा है, खेत के देख ले तो देखा तुम। गलती किसकी है बताओ। तो हम गलती का तुम्हें जाल बेटा पिसाना पिसवा ला दे रहे, तब पिसाना पिसवाई देन गहुन पिसवाई। गलती आप करते हैं, ज्ञानी लोग इस बात से मतलब नहीं रखते हैं। ऐसे भरत जी की लीला विडंबना है। भरत जी का यज्ञोपवीत कर दिया गया, जनेऊ संस्कार कर दिया गया था सज्जनों। अब इसके बाद भरत जी एक बार खेत के मेड़ में बैठे थे। उसी समय एक शूद्र राजा हुए जिनके घर में संतान नहीं थे, बच्चे नहीं थे। वो काली मैया के सामने संकल्प करने लगा, कहते हैं मैया मैं नर बलि दूंगा, मेरे घर में सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए। कल्पना करिए, विचार करिए सज्जनों माताओं, ये माता या देवतागण ये किसी के खून से प्रसन्न होने वाले नहीं है। हाँ। बकरा के बलि दिले अगर मैया खुश हो जाती है, तो सेल पकड़ के देखते हो तो तत्काल प्रकट होगी तो सामने, लेकिन नहीं करते, क्योंकि बकरा जो बकरी है, बकरा है सबसे सीधा है ना। और इससे लोग उनको बलि का बकरा बना देते हैं। भरत जी महाराज मेड़ में बैठे थे, दूत लोग आए और आ करके कहते भरत जी चलो। बिना पूछे भरत जी उनके साथ जाने लगे। भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, बहुत सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य भी कहिए कि आज ये जो भागवत की कथा हो रही है, श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती सावनी चौहान के पावन स्मृति में उनके परिवार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसका लाभ आप और हम सब लोग उठा रहे हैं। आज दूसरे दिवस की कथा है और हमारे परिचित के रूप में बैठे हुए मोहन चौहान जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शांति चौहान, सच में जैसा नाम है शांति, अब इसने शांति बना बैठे हैं 2 दिन हो गए। यथा नाम तथा गुण है। तो आज दूसरे दिवस की कथा बस भरत जी के थोड़ा चरित्र के साथ संपन्न हो जाए। एक बड़ा सुंदर जस गीत गाया जाए, उसके बाद आरती होना है। आरती के बाद प्रसाद लेकर के आप सब लोग जाना। कल की जो कथा होगी तो भरत जी के राजा रहुगण के साथ में विलन की कथा मैं बताऊंगा, अजामिल ब्राह्मण की कथा, गुरु महिमा की कथा, और संध्या होते होते भगवान नरसिंह नाथ और भक्त प्रहलाद जी की गाथा मैं आपके सामने यथाशक्ति बताऊंगा। सज्जनों, समय पल पल निकल रहा है। आज 3 दिन का समय बीत गया है, शेष कुछ दिन रह गए हैं, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाए और आत्मा कल्याण कर ले। यही आप सभी भक्तों से हमारा निवेदन है। आइए, भरत जी महाराज को जो शूद्र राजा थे उनके दूतों ने पकड़ करके ले गया, भोजन कराए, उनको सुंदर कपड़े पहनाए गए और कपड़ा पहनाने के बाद जैसे ही भरत जी महाराज को महाकाली जी के दरबार में मंदिर में ले जाया जाता है। धन्य है भरत, आज हाथ जोड़ करके और मैया काली जी को प्रणाम कर रहे हैं। काली काली महाकाली विकराली नमस्तुते। बड़ा विकराल रूप में माता वहां खड़ी हुई है।
कैसे करते हैं। अच्छा